Very good morning, friends. Today we are going to start with a new topic or a part of topic we can say evaluation of goodwill. This is not a particular topic like final accounts, NPO. The topic name is admission of a partner, retirement of a partner and death of a partner. Okay. इन सब में ये तीनों टॉपिक में आपको लगने वाला है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. ओके. तो ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपको क्या आना चाहिए? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आना चाहिए. ओके. सर गुडविल ही पता नहीं है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या करेंगे? सब कुछ मैं बताऊंगा, डू नॉट वरी. बट इतना याद रखो, स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का. हाँ, यहाँ फिर भी मैं नया टॉपिक अगर बोल रहा हूँ तो उसके लिए रीजन है, बिकॉज इसके बाद हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करने वाले, तो उसमें ये लगने वाला. ओके. सो आपकी परमिशन है क्या स्टार्ट करूं मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? परमिशन है ना बच्चों? यस, नो, कुछ तो बोलो. यस, वेरी गुड. चलो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के पहले गुडविल देखते हैं. व्हाट इज गुडविल? यस, एनीवन? ये वर्ड बहुत बार ऑलरेडी आ चुका है. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. ओके. और कुछ ये छोड़ के? रेपुटेशन ऑफ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. ओके. गुडविल इज रियल अकाउंट. ओके. एनीथिंग एल्स? जो आपको पता है वो बोलो. दैट्स इट. गुडविल उतना ही है, बाकी कुछ नहीं है. पर्सनल यूज के लिए हम यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. पर्सनल यूज और गुडविल का अकाउंट्स में कोई रिलेशन नहीं है. बिजनेस का जो गुडविल होता है उसकी बात चल रही है. ओके. रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मॉनेटरी वैल्यू. ओके, नो इश्यूज. रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिख दिया है. फेम ऑफ कंपनी, दैट इज रेपुटेशन ओनली. एनीथिंग एल्स? सबके आंसर करेक्ट है, वो पर्सनल यूज वाला छोड़ के. ओके. गुडविल इंटेंजिबल एसेट है. वेरी गुड, करेक्ट आंसर है. बिकॉज हम उसे टच कर सकते हैं क्या टेंजिबल एसेट की तरह, फर्नीचर की तरह? नहीं कर सकते. सो इंटेंजिबल एसेट. रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. गुडविल जो होता है रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. जैसे मैं एग्जांपल हर बार देता हूँ. अगर आप पाव भाजी सोच रहे हो सोलापुर में, अगर आपको पाव भाजी खाना है तो आपके सामने क्या नाम आता है पहले? अगर आज शाम को आपका प्लानिंग है कि पाव भाजी खाने जाना है, तो कौन सा नाम आपके सामने आता है? यस एवरीवन. अगर आपको पाव भाजी खाना है आज शाम में, तो आपको कौन सा नाम याद आ रहा है? कहाँ जाओगे आप? घर पे नहीं बन रही है पाव भाजी, सर घर पे ही खाएंगे ऐसा नहीं है. बाहर जाने वाले हो आप, होटल में जाने वाले हो. तो मुझे बताओ. अरे अच्छा होटल में नहीं, सोलापुर में अच्छा होटल कौन सा है वो पूछ रहा हूँ मैं. ऐसे क्यों बोल रहे हो? होटल में जाओगे पता है, अच्छा होटल में जाओगे वो भी पता है. नाम तो बताओ. पाव भाजी मतलब क्या, कुछ तो दिमाग में आ रहा है ना? कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, बट कुछ बच्चे ऐसे ही बैठे, तो मैं भी ऐसा ही बैठा हूँ. अरे पाव भाजी खाने कहाँ जाते हो आप? सोलापुर में अच्छे पाव भाजी कहाँ मिलते पता नहीं है आपको?
कुछ बच्चे तो ऐसे ही बैठे हैं, अरे आंसर देना है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पाव भाजी खाने कहीं कभी बाहर गए हो या नहीं? नो। सुप्रजा पाव भाजी, हाँ, जो आउट ऑफ स्टेशन के हैं, जिनको सोलापुरी पता नहीं उनको सुप्रजा पता नहीं होगा, बट जिनको सुप्रजा पता है, आई होप। हाँ, पाव भाजी जितना मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, सोलापुर आउट ऑफ सोलापुर के भी जो भी पहले सोलापुर में थे अभी नहीं है, जैसे पुणे शिफ्ट हुए, बेंगलोर, हैदराबाद, वो जब भी सोलापुर आते हैं ना, पाव भाजी खानी है तो सुप्रजा ही जाते हैं नॉर्मली। ओके, तो पाव भाजी सुनने के बाद जो सुप्रजा नाम आता है, दिस इज गुडविल। उनका रेपुटेशन है, उनका उतना रेपुटेशन है कि जब भी कोई पाव भाजी बोलता है सुप्रजा का नाम आता है। तो ये ऐसे ही बना है क्या? मतलब उन्होंने कल बिजनेस स्टार्ट किया, आज से गुडविल बन गया, पाव भाजी मतलब सुप्रजा, ऐसा हुआ है क्या? नहीं। उनका लास्ट आई थिंक मिनिमम 20 ईयर्स से बिजनेस है, 20 to 25 ईयर्स से। उतना क्वालिटी वो देते आ रहे हैं उतने सालों से, तो अभी उतना गुडविल बन चुका है। जैसे साड़ीज के लिए, साड़ीज के लिए कुछ नाम बताओ चलो। साड़ीज या ड्रेस, आप को अगर लेना है, या घर में आपके मम्मी को साड़ी लेनी है, तो वो कहाँ जाते हैं? कुछ बच्चे बोल रहे वी आर पवार, ज्यादा बच्चे वी आर पवार बोल रहे, ज्यादा बच्चे वी आर पवार बोल रहे, तो मैंने वही लिखा है। एक दो बच्चों ने अलग भी आंसर दिया है, चांदनी साड़ीजन, और एक था कोई तो। हाँ, पैठनी साड़ी लेनी है, बट वो मैं शॉप का नाम पूछ रहा था। ओके, चाटला पैटनी सेंटर बोल रहा है एक, चाटला पैटनी सेंटर। ओके, वी आर पवार बोल रहा है, कुछ लोग चाटला पैटनी सेंटर बोल रहे हैं, कुछ चांदनी बोलेंगे। हाँ, बट ये क्या है, अगर आपको साड़ी लेना है तो आप वहीं जा रहे हो। ऐसा है क्या पूरे सोलापुर में एक ही शॉप है? वैसा नहीं है, बट उन्होंने उतना गुडविल क्रिएट किया है। वी आर पवार का अब कितने सालों से है मुझे पता नहीं, ऑलमोस्ट 30 साल, 30 ईयर से बिजनेस होगा। चाटला पैटनी सेंटर का भी पहले से बिजनेस है, चाटला ग्रुप पहले से है। तो इनका ये क्या है, गुडविल है। आपके घर में फिक्स है, अगर साड़ी लेना है तो वहीं जाना है, समझ रहे हो ना? दिस इज कॉल्ड रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। उनका उतना रेपुटेशन है, उनका उतना गुडविल है, ऐसा बोल सकते हो आप। बट ये बोलने के लिए बहुत इजी है। अब जैसे आपको इडली वड़ा का भी पता होगा, अगर आपको इडली वड़ा खाना है, अगर बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है, आपके एज में, तो अगर पता नहीं है तो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, इडली वड़ा खाना है तो हाँ, कुछ बच्चों को पता है, नो दैट, सुधा जाते हैं बच्चे, सुधा इडली गृह बोल के है। जिनको पता नहीं है, आज मॉम डैड से पूछ लो। ये भी बहुत सालों से बिजनेस चलता आ रहा है, तो इनका भी गुडविल है। अगर इडली वड़ा आप सोच रहे हो तो सुधा इडली गृह का अच्छा होता है। तो ऐसे नहीं हुआ है कि कल इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और आज गुडविल बन गया, ऐसे नहीं होता है। ओके, बट द प्रॉब्लम इज बट द प्रॉब्लम इज ये गुडविल अकाउंटिंग में कैसे लाए, इसका वैल्यूएशन कैसे करे? अब ऐसे तो बोल सकते हो आप, सारी लाना है तो वी आर पावर ही जाओगे आप। अरे बट ये गुडविल की वैल्यू होगी ना कुछ। अब वो भी तो कैलकुलेशन करने होंगे ना हमें। सर ये कैसे निकालोगे सर गुडविल? ये तो सीखने वाले हैं हम, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। सर इजी होता है क्या टॉपिक? प्रैक्टिकल लाइफ में इतना इजी नहीं होता है। सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में इतना इजी नहीं होता है, बट ट्वेल्थ के लिए बहुत इजी। आपके लिए सिर्फ दो मेथड दिए हैं उन्होंने। हाँ, बाकी मेथड्स भी है, बट ट्वेल्थ के सिलेबस में दो मेथड है, वो देखेंगे हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आप हेडिंग दो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, उसके नीचे फिर एक बार वैल्यूएशन ऑफ गुडविल लिखो। दो मेथड है, एवरेज प्रॉफिट
मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो मुझे ये बताओ, ये कॉलेज में टॉपिक हुआ है क्या? नो, दैट्स ग्रेट। चलो ये एक अच्छा है कि कॉलेज में टॉपिक नहीं हुआ है, तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये कंपलसरी में आता है ना, मैं टाइम पास के लिए नहीं ले रहा हूँ सर। ये ऑप्शनल टॉपिक वगैरह होगा, आप ले रहे हो ऐसा नहीं है बच्चे, कंपलसरी है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कंपलसरी क्वेश्चन है, तो उसमें ये आता ही है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। ये किसके मेथड है? वैल्यूएशन के। गुडविल होता है, ये आपको समझ गया, उसका वैल्यूएशन करना होता है बच्चे। अगर आपको अकाउंट्स में गुडविल को अकाउंट्स में लाना है, तो कुछ तो वैल्यू चाहिए ना उसकी, तो वो वैल्यूएशन हम सीख रहे हैं। आपको बहुत भारी लग रहा होगा, सर मैं अभी सुप्रजा का वैल्यूएशन कर देता हूँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अरे वैसे नहीं होता है बच्चे, प्रैक्टिकली थोड़ा सा टफ है, उसके लिए आपको थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा। बट 12th के सिलेबस में बहुत इजी लगेगा आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, देयर आर टू मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सर हमें कैसे समझेगा कि कौन से मेथड से करना है? वो सब टेंशन आप अभी मत लो, क्वेश्चंस जब देखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा मेथड से करना है, क्वेश्चन में देते हैं या नहीं वगैरह। ओके, ये लिखा है क्या आपने? अगर कंप्लीट हुआ है तो डन, ऐसा बताओ मुझे प्लीज, प्लीज इन्फॉर्म मी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के दो मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिर्फ यही दो मेथड है क्या? अगर मुझे वैल्यूएशन करना है तो सिर्फ यही दो मेथड है क्या? नो। ओके, सिलेबस में ये दो है, इतना याद रखो। हाँ, जो भी बच्चे अब फाउंडेशन कर रहे हैं, फाउंडेशन में अगर आपका टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप का, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उसमें भी है, बट उसमें और दो मेथड होंगे। ओके, हाँ, तो 12th के सिलेबस में ये दो ही मेथड है, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। ये छोड़ के जो भी है वो आपको एक तो सीए फाउंडेशन जो कर रहे हैं उनको वहां समझ जाएगा, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए इतना ही है, दैट्स इट। ओके, यस, नाउ कैन यू स्टार्ट विथ एवरेज प्रॉफिट मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत इजी है बच्चे, कुछ भी टफ नहीं है आपके लिए। तो सिर्फ ये मैथ्स जैसा लगेगा आपको, कैलकुलेशन ही है। लिखना है मेरे साथ, आपको लिखना है एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट यू विल कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट, बहुत इजी लगेगा आपको, लिखते जाओ सिर्फ आप। देन यू विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सर ये कैसे कैलकुलेट करना है? एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे सर? टोटल प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट किया है वन में, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स का आपने प्रॉफिट कंसीडर किया है वो लोगे, एंड थर्ड में आपको गुडविल मिल जाएगा। सर इतना इजी है? यस बच्चे, एवरेज प्रॉफिट में इतना ही इजी है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट इनटू गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। अगर इतना हुआ है तो प्लीज इन्फॉर्म मी, प्लीज रेज योर हैंड और से यस, डन। एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहले आप कैलकुलेट करोगे टोटल प्रॉफिट, देन एवरेज प्रॉफिट, देन एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आई होप सबको प्रॉफिट पता है। टोटल प्रॉफिट मतलब क्या होता है, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक क्वेश्चंस भी देखेंगे हम।
प्लीज वेट फॉर फ्यू मिनट्स। आपको 3 या 4 साल या 2 साल का प्रॉफिट दिया जाएगा। नॉर्मली 3 टू 4 ईयर का 3 टू 4 इयर्स का प्रॉफिट देते हैं। तो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, मतलब क्या करना है आपको, ऐड करना है। अगर 3 टू 4 इयर्स का वो प्रॉफिट दे रहे हैं, अमाउंट्स देंगे वो, फर्स्ट ईयर में इतना प्रॉफिट हुआ, सेकंड ईयर में इतना प्रॉफिट, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। दैट्स इट, टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। जस्ट अ मिनट। टोटल प्रॉफिट मिल गया आपको। तो इसका क्या करोगे आप, अब एवरेज प्रॉफिट निकालो। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सपोज आपने 4 साल का प्रॉफिट लिया है, टोटल प्रॉफिट ऊपर लोगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट मींस 4, आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट समथिंग समथिंग आपके पास रहेगा इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ये क्या होता है सर, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट तो समझ गया सर, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस क्या होता है। इसका मीनिंग ऐसा है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया है, ये ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस कितने साल तक कंटिन्यू कर पाएगा। सपोज एवरेज प्रॉफिट आया है 1,50,000, तो ये प्रॉफिट 1,50,000 का कितने सालों तक कंटिन्यू कर पाएगा बिजनेस, वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस है। एक्चुअल मीनिंग इसका ये है। सर फिर ये हमें कैसे पता चलेगा, अरे बच्चे ये क्वेश्चन में दिया होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैंने इसलिए बोला कि 12th के लिए बहुत इजी है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं ज्यादा डिफिकल्ट है, बट 12th के लिए बहुत इजी है, आपको सब कुछ क्वेश्चन में दिया जाएगा। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस भी दिया जाएगा एंड एवरेज प्रॉफिट तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। अब कुछ क्वेरीज आपके होंगे, जैसे टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त, सर सपोज किसी ईयर में लॉस है, ऐसे 3 2 1 2 3 4 ऐसे 4 सालों की इंफॉर्मेशन है। पहले प्रॉफिट है 20,000, देन 30,000, देन लॉस है 10,000, मैंने ब्रैकेट में लिखा है मतलब लॉस है, एंड देन फोर्थ ईयर में फिर से प्रॉफिट है 50,000। अब क्या करोगे आप, प्रॉफिट ऐड करते मतलब टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, सर ने बोला ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, पूरे सब ऐड करोगे। इज दिस करेक्ट? अगर आपको टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सब ऐड करोगे ना, ऐसे ही सिखाया सर ने आपको। अरे नहीं बच्चे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, ये लॉस है बच्चे, ये प्रॉफिट है क्या, 10,000 इज लॉस ना, तो ये आपको क्या करना है, ये लेस करना है बच्चे। ओके, टोटल प्रॉफिट जब निकालोगे आप तब क्या करोगे, जो प्रॉफिट है वो ऐड करोगे, अगर लॉस वगैरह है तो क्या करना है आपको, लेस करना है। ओके, उतना कॉमन सेंस आपको यूज करना है। ओके, यस, तो समथिंग समथिंग जो टोटल प्रॉफिट आएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, 4 ईयर्स है तो डिवाइड बाय 4। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड हियर। हाँ सर, ये थ्योरी ना सर बहुत बोर हो रहा है सर। अब एक क्वेश्चन ले लो, चलो प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 1, आपको लिखना पड़ेगा। प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 1। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में प्रॉब्लम नंबर 1। बी क्विक, मैं सिर्फ 1 मिनट वेट करने वाला हूँ। हाँ, लिखते वक्त थोड़ा रीड भी करो, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, कुछ आता है क्या हमें, थोड़ा सा रीड भी करो। ओके, goodwill of a firm is to be valued at 3 years purchase of 4 years average profit। एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का निकालना है, 4 इयर्स का। 3 इयर्स परचेस मतलब क्या होता है, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेस है। द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 इयर्स उन्होंने दिया है 50,000, 60,000, 55,000, 65,000।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। हाँ, कुछ बच्चों ने तो सॉल्यूशन भी स्टार्ट किया होगा। टोटल प्रॉफिट, देन एवरेज प्रॉफिट, देन गुडविल, दैट्स इट। बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए इसे टॉपिक नहीं बोल सकते, इट इज अ पार्ट ऑफ टॉपिक। ओके, हाँ, अगर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है तो प्लीज यस डन ऐसा कुछ तो बोलो, सो दैट वी कैन स्टार्ट सॉल्यूशन। हाँ, पहला सॉल्यूशन है, मेरे साथ करो प्लीज, और कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए मुझे क्लास में। अरे कंप्लीट हुआ है क्या लिखे? कितना स्लो लिख रहे हो बच्चों। यस सर। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 1, फर्स्ट स्टेप इज टोटल प्रॉफिट। चलो कैलकुलेट करो टोटल प्रॉफिट। 50,000 2017, 18, 19 एंड 20 का प्रॉफिट दिया है, मैं सब प्रॉफिट लिखूंगा। 50, 60, 55, 65, 50,000, 60,000, 55,000 एंड 65,000। अगर मैंने कोई अमाउंट वगैरह गलत लिखा है तो प्लीज इन्फॉर्म करना है। चलो टोटल प्रॉफिट बताओ कितना होगा, ऐड करो। यस, टोटल प्रॉफिट ऐड करो ना। 2,30,000 बोला, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है आंसर, आप जो बोल रहे हो वही लिख रहा हूँ मैं, ऐड लेस नहीं करूंगा, आपको ही करना। यस, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हाँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये अकाउंट्स कहाँ पे सही है, दिस इज मैथ्स सर, आप मैथ्स सिखा रहे हो हमें। हाँ, वैसे ही है बच्चे, अब मैं क्या करूँ? टोटल प्रॉफिट इज 2,30,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब 4 साल, 4 सालों का इंफॉर्मेशन हमें दिया है, 4 इयर्स का हमें इंफॉर्मेशन दिया है, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने लोगे? 4। सर वो 3 इयर्स परचेस कुछ तो दिया है ना, वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस है बच्चे। एवरेज, अगर आप एवरेज निकाल रहे हो तो टोटल प्रॉफिट में कितने ईयर्स कंसीडर हुए हैं? 4 इयर्स ना, तो डिवाइड बाय 4 करना है। मुझे आंसर बताओ। अरे बाद में लिखो, आप बाद में लिखो, सॉल्यूशन बाद में लिखो, मुझे आंसर कैलकुलेशन करके बताओ अभी, मुझे कैलकुलेशन चाहिए, आप बाद में लिखो आंसर। 2 मिनट का आंसर है सिर्फ, आपको लिखने में 2 मिनट भी नहीं लगने वाले हैं। आंसर लिखने की इतनी जल्दबाजी नहीं करना है बच्चे। दिस इज 57,500 एज पर फ्यू स्टूडेंट्स। हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, टोटल प्रॉफिट, देन एवरेज प्रॉफिट, देन गुडविल। तो अभी आपको क्या करना है? गुडविल कैलकुलेट करना है, थर्ड स्टेप में। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर आपको कैसे पता चला एवरेज प्रॉफिट मेथड है? अरे वहां दिया था क्वेश्चन, आपने रीड किया है क्या? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, उन्होंने क्लियरली दिया है। तो यही 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, देन गुडविल। अब एवरेज प्रॉफिट तो आपने कैलकुलेट किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, सब आप ही बता रहे हो। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बताओ, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट लाइन में ही, goodwill of the firm is to be valued at 3 years purchase of 4 years average profit। सर हमें कंफ्यूजन हो रहा है सर, 3 लेना है या 4?
अरे 4 years एवरेज प्रॉफिट बोल रहे हैं वो, एवरेज निकालते वक्त 4 सालों का लो, बट नंबर ऑफ ईयर्स परचेस 3 है, 3 years परचेस, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेस 3 है। तो मुझे बताओ ये कितना आएगा गुडविल? $1,72,500। चलो लिखो अभी आप, और लिखते वक्त देखो समझ रहा है क्या नहीं आपको। अगर नहीं समझ रहा है तो मुझे पूछो, क्या नहीं समझ रहा है। सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं आपको, पहले टोटल प्रॉफिट देन एवरेज प्रॉफिट देन गुडविल। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 4 सालों का प्रॉफिट ऐड कर लो, सर अगर लॉस हो तो लेस कर दो। टोटल प्रॉफिट आपको मिल गया 2,30,000 इस क्वेश्चन में, तो फिर एवरेज प्रॉफिट पे आओ। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हो? एवरेज आपको पता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट आपको समथिंग समथिंग मिल गया 2,30,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, वो है 4 years। तो वो एवरेज प्रॉफिट आया है 57,500। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रॉफिट मेथड में? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट आपको मिल गया इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस क्या होता है? जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितने सालों तक कंटिन्यू कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है बोलना, ऐसे ही कैसे दे देते हैं क्वेश्चन में? अरे आपको क्वेश्चन इजी चाहिए या डिफिकल्ट? इजी चाहिए ना, तो आपको क्वेश्चन में दे देते हैं वो 12th के लिए। ओके, तो आपको एंजॉय करना है। इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस आपने 3 कर दिया, तो आंसर आई थिंक 1,72,500 आया। चलो लिखना है अभी। डन। आई होप टोटल प्रॉफिट तो हुआ है आपका। एवरेज प्रॉफिट लिखो, बिग बिग। यस, कितने बच्चों को ये टफ लगा? यस नो? बहुत टफ है ना ये? मुझे तो सिखाने वक्त भी बहुत टफ लग रहा है ये। एक्चुअली मुझे ही कुछ नहीं आता है गुडविल, बहुत टफ है ये कैलकुलेशन, मुझे नहीं आता है टोटल प्रॉफिट एवरेज, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये मुझे नहीं जमता है, बहुत डिफिकल्ट है ना ये। जिसको ये डिफिकल्ट लग रहा है, आपका 12th पास होना बहुत डिफिकल्ट है, इतना मैं बोल सकता हूँ। ओके, हाँ ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, बट ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। और एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत इजी है बच्चे। टोटल प्रॉफिट निकालना है, देन एवरेज प्रॉफिट, देन गुडविल। टोटल प्रॉफिट आपको पता है, जितने सालों का प्रॉफिट दिया है वो कंसीडर करके टोटल प्रॉफिट निकालो, देन एवरेज निकालो, कैसे? डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, देन आपको एवरेज प्रॉफिट मिल गया। एवरेज प्रॉफिट मिला है तो क्या करना है? गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, सो एज सच डिफिकल्ट हम नहीं बोल सकते। ओके, तो आज आपको क्या करना है? सिर्फ यही क्वेश्चन रीसॉल्व करिए। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, रीसॉल्व करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आई होप आपने रिवीजन किया है बाकी टॉपिक्स का। ओके, कल का पूरा दिन आपके पास था, आपने एंजॉय भी किया होगा, फंक्शन वगैरह है तो, या जो भी फेस्टिवल्स है वो आपने एंजॉय करके थोड़ा सा स्टडी भी किया होगा। ओके, बिकॉज टेस्ट आने वाले हैं तो हाँ, वो खुद के लिए टेस्ट दो, हाँ सर के लिए टेस्ट मत दो, अनूप सर के लिए प्लीज टेस्ट मत दो, खुद के लिए दो। खुद का एग्जामिनेशन है, खुद का असेसमेंट करो। ओके, यस। तो आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं। चलो बाय करना है बच्चों। जो भी फ्रेंड्स आपके एब्सेंट है उनको बता दो कि नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, रेगुलर रहे।
Yes, bye bye and thank you.